अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम की जो हमें कभी न कभी ज़िंदगी में कहीं न कहीं फेस करना ही पड़ती है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ वेट लूज़ करने की। यानी ख़ास तौर पे जो हमारा टमी एरिया है या जो हमारा कूल्हे हैं, इनका वेट लूज़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। नाज़रीन काम, ये चर्बी जो जमा हो चुकी होती है, इसको ज़ाइल करना एक इंतहाई मुश्किल काम होता है, जिसे किसी न किसी हाल में आपने करना ही होता है। क्योंकि आपका जो मोटा जिस्म है, भद्दा लगता है, बदसूरत लगता है, आप अपनी उम्र से ज़्यादा लग रहे होते हैं, जो कि हर किसी के लिए एक बुरी फीलिंग होती है और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए तो ये इंतहाई बुरी फीलिंग होती है कि उनको कोई मोटी कहे या वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगना शुरू कर दे। दोस्तों, बॉडी फैट को कम करने के लिए जहाँ पर हमें एक्सरसाइजेज करनी पड़ती हैं, भाग दौड़ करनी पड़ती है, वहाँ पर हमें कुदरत ने कुछ ऐसी चीज़ें भी अता की हैं कि जिनसे आपका वज़न कम हो सकता है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे किचन में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिससे आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। आज हम उन्हीं चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप बगैर बहुत ज़्यादा मेहनत किए घर पे पड़ी हुई चीज़ों की मदद से भी आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर आपके जो कोलों के और पेट के इर्द गिर्द जो ज़िद्दी चर्बी जमा हो चुकी है, उसको आप कम करने के लिए अपने किचन के अंदर वाली चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है लौंग, जो आपके किचन में एक अहम मसालाजात तस्वर किए जाते हैं। दूसरी चीज़ भी आपके किचन के अंदर से ही हम ढूंढ कर निकाल रहे हैं और उसको कहते हैं ज़ीरा। और तीसरी चीज़ नाज़रीन काम, वो भी आपके किचन का ही एक अहम आइटम है और वो है दालचीनी। दोस्तों, ये हैं वो बेसिक अज्जा जो आपको इस होम रेडी को बनाने के लिए दरकार होंगे। दोस्तों, पहले जुज़ की बात करें तो वो लौंग हैं, जो आपके किचन में एक खुशबूदार मसाले की सूरत में हमेशा ही मौजूद होते हैं। इनको अंग्रेजी में क्लोव्स कहते हैं और ये छोटे छोटे और लंबूतरी शक्ल के होते हैं और आपके खानों को खुशबूदार बना रहे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्लोव, जिसे लौंग भी कहते हैं, हमारे जिस्म के इर्द गिर्द जमी फालतू चर्बी को घटा सकता है। इस फालतू चर्बी को जलाने का काम ये बड़ी आसानी से कर सकता है। दोस्तों, लौंग के अंदर वो फाइबर्स और वो विटामिन जो हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज कर रहे होते हैं या मेटाबॉलिज्म की जो रफ्तार को बढ़ा रहे होते हैं, वो मौजूद होते हैं। और इसमें कुदरत ने आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने की जो सलाहियत रखी हुई है, वही दरअसल आपकी चर्बी को काटने का एक अहम जरिया साबित होती है। लौंग के वजन कम करने का असल राज यही है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर रहा होता है और मेटाबॉलिज्म तेज जब होता है तो फिर आपकी जिस्म की जितनी भी चर्बी है वो आपका जिस्म खुद ही इस्तेमाल कर रहा होता है और जो मजीद आप चर्बी इंटेक कर रहे होते हैं उसको जमा होने से बचा रहा होता है। और यही लौंग का काम है कि वो आपके लिए ये ड्यूटी सरंजाम दे रहा होता है जबकि आप अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, लौंग के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके जिस्म की इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे होते हैं। आपके जिस्म के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, ये उनको उनको मारने का काम भी कर रहा होता है और जिस्म के अंदर मौजूद इन्फ्लेमेशन और दर्द जितने भी हैं उनको कम करने की सलाहियत भी लौंग में अल्लाह ने रखी हुई है। दालचीनी की बात अगर मैं करूं तो ये भी वेट लॉस करने के लिए एक जानी पहचानी हर्ब है। दालचीनी के अंदर जितने भी विटामिन और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, उनको कुदरत ने रखा ही इसलिए है कि वो आपका वेट लॉस करने के काम आ सके। दालचीनी को इस्तेमाल करने का एक दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि आप जितने भी फैट ले रहे होते हैं, खाने के अंदर जितना ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं या गोश्त के अंदर जो चर्बी आप इंटेक कर रहे होते हैं, उस चर्बी को जमा होने से दालचीनी जो है वो रोक रही होती है। दालचीनी के अंदर आपकी शुगर को कंट्रोल करने का भी एक गुण मौजूद होता है। यानी आपकी शुगर जब कंट्रोल होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता चला जाएगा और आपके बॉडी के जो जितने भी चर्बी या फैट है वो उनको खाना शुरू कर देगा और फिर आपका वजन जो है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा। दालचीनी के अंदर कुदरत ने एक ऐसी सलाहियत भी रखी हुई है कि जो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगने देती, यानी आपको फुलनेस का एहसास रहता है और इस वजह से आप वक्त बे वक्त जो खाना खा रहे होते थे पहले, उससे आप बच जाते हैं और ये भी फैट लॉस करने में आपकी मदद कर रहा होता है। दोस्तों, तीसरा ये जो हमारा वेट लॉस का ये जो फार्मूला है इसमें हमने डालना है वो है ज़ीरा। ज़ीरे की आपको पता है खसूसियत ये होती है कि ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को उसी तरह तेज़ कर रहा होता है जिस तरह क्लोव की बात हमने की या जिस तरह दालचीनी की बात हमने की। यानी आपका जो बेसिक पॉइंट है आपके जो वेट लॉस का, वो है आपका मेटाबॉलिज्म का तेज़ होना। यानी आप जो ग़िज़ा खाएं वो आपको हज़म हो और उसमें जितनी फालतू चर्बी है वो आपकी जमा ना होने पाए।
जीरा आपके मेटाबॉलिक रेट को तेज करता है और आपके जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है उसको भी ये कम कर रहा होता है, यानी आपकी शुगर लेवल को भी ये डाउन कर रहा होता है, जिससे आपके वजन बढ़ने के इम्कानात जो हैं वो भी कम हो जाते हैं जीरे के ऊपर। और ये जो तीनों जो इंग्रेडिएंट्स जो हमने आपसे अर्ज किए, इनके ऊपर जो साइंसी तहकीक हो चुकी है वो भी इस बात का बयन सबूत है कि ये तीनों की तीनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तो नाज़रीन काम अब बारी है कि इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम बनाएंगे कैसे, यानी तरकीब इस्तेमाल इनकी हम कैसे करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर ये रिकमेंड करें कि जो वेट लॉस करना चाहते हैं, बढ़ते हुए वजन से वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। ना कोई देरी किए बढ़ते हैं तरकीब इस्तेमाल की तरफ। तरकीब इस्तेमाल बहुत सादा है। आप इन तीनों चीज़ों को हम वज़न लेकर, यानी 10-10 ग्राम अगर आप इन तीनों चीज़ों को ले लेते हैं तो इनको आप जमा कर लें एक जगह और मिक्सर में डालकर इसका आप बिल्कुल इनको ग्राइंड करके एक बारीक सा सफूफ तैयार कर लेंगे। दोस्तों सफूफ तैयार करने के बाद आपने उस सफूफ को छान लेना है और जो उसमें जो फालतू जो अशिया निकल कर आएंगी उनको आप हटा देंगे। इस पूरे के पूरे सफूफ को आपने एक बंद डिबिया में रखना है, क्योंकि ढक्कन इसका टाइट होगा, आपके इस सफूफ में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी और न ही इसको नमी लग पाएगी। यानी आपने इसको धूप से, नमी से और बच्चों की पहुंच से इसको आपने दूर रखना है। इसके बाद आपने ये करना है कि एक पतीली में आप 2 कप पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा लेंगे, पानी को उबलने देंगे। जब पानी उबलेगा तो इस सफूफ में से एक चाय वाली चम्मच निकाल कर आपने उस पानी के अंदर डाल देनी है। फिर उस पानी को आपने उबलने देना है। ये पानी 5 से 6 मिनट तक उबलता रहेगा और ये पूरे का पूरा जितना भी ये आपने सफूफ इसमें डाला है ये खूब अच्छी तरीके से उसमें हल हो जाएगा। जब ये हल हो जाए तो इस पानी को आप नीचे उतार लें। ठंडा होने पर इसको आप दोबारा किसी जाली में से निकाल लेंगे, छान लेंगे। जब आप इसको छान चुके हैं, इसको जब ठंडा रूम टेम्परेचर पर ये जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके बाद आप इसको पिएंगे। और ये तमाम का तमाम जो काम है ये अगर आप रात को कर लें और ये पूरे का पूरा जो कहवा है, ये जो चाय आपने तैयार की है, ये रात को अगर आप इसको तैयार करके रख लें, सवेरे इसको आप निहार मुंह पिएंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। यानी आपका जो ये एक तो डिटॉक्स ड्रिंक बन जाएगा और दूसरा जो है ये आपके लिए वेट लॉस का जो है वो काम कर रहा होगा। और आपकी जितने भी पेट के इर्द गिर्द या जो कोलों के इर्द गिर्द जितनी भी चर्बी जमा हो चुकी है ये उसको दिनों में नहीं बल्कि घंटों में गुलाने की सलाहियत रखता है। इसको आप 14 से 15 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करेंगे और दूसरे हफ्ते आपको इसमें आपको फ़र्क वाजे नज़र आता चला जाएगा कि आपका फैट जो है वो कम हो रहा है। नाज़रीन काम इसको इस्तेमाल आप तंदई से करेंगे और रोज़ाना जो है रात को, क्योंकि सवेरे आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि सवेरे आप उठकर ये पूरे का पूरा काम करें, रात को तैयार करके रख लें और सवेरे उठकर इसको थोड़ा सा गुनगुना करें। इस पूरे के पूरे जो काढ़ा आपने तैयार किया है सवेरे इसको गुनगुना करें और इसको आप पी जाएं। आपका वज़न ज़रूर कम होना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन काम कैसी लगी आपको ये रेसिपी, अपने कमेंट्स में इसका ज़रूर इजहार कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी।